हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास यानी कि एसएसटी और जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। 1857 की क्रांति का देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 72 क्वेश्चंस हैं। ठीक, आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पूछा गया है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया गया था, और ये एसएससी 2007 में पूछा गया था। ठीक है, सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, बागवान, कामगारों ने। बताओ 1897 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया। ये आंसर होगा यहाँ पे, सिपाहियों ने शुरू किया था फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या होगा, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह शुरू किया था सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। यूपीएससी के प्रीलियम 1991 इसमें पूछा गया है। चर्चिल, पामस्टन, एटली या ग्लैडस्टोन। बताओ ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो आंसर होगा यहाँ पे पामस्टन। ठीक है, राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1897 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, UPRO और ARO में पूछा गया था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिंग। बताओ। ठीक है, 1897 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 1897 ईस्वी के विद्रोह के समय का जो गवर्नर था यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। बताओ। बीपीएससी में ये पूछा गया, बीपीएससी के 2005 में। ठीक है, जो कारतूस से बनाया जा रहा था, कारतूस जो बनाया गया था चर्बी वाले यानी कि गाय और भैंस से। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। दिसंबर में 1856 को मैंने कि जो चर्बी से बनाए गए थे कारतूस, उसको इनफील्ड राइफल में शामिल किया गया था फ्रेंड। तो बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे 1897 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। एमपीएससी के PCS प्रीलियम 1990 में पूछा गया। कमल और रोटी, बाज, रुमाल, दो तलवारें। बताओ 1897 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था। कमल और रोटी, बाज, रुमाल, दो तलवारें। तो आई थिंक ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कमल और रोटी। ये इज़ द राइट आंसर, जो 1897 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर बताना कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैलाया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। बताओ। जॉर्ज हेस्टिंग्स, कैनिंग या इरविन। बताओ। तो ये जो जनरल था, गवर्नर जनरल, यहाँ पे कैनिंग था। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल सम्राट होंगे। ठीक है, और उनके कि मरने के बाद उस वंश का कोई भी राजा मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि धार्मिक नियोगिता अधिनियम कब पारित हुआ था। 1850, 1855, 1856, 1870 में। बताओ धार्मिक नियोगिता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे 1856 में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर होगा। धार्मिक नियोगिता अधिनियम आपका पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे
कि 25 अगस्त 1857 के आजमगढ़ उद्घोषणा में निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था? हिंदू मुस्लिम विभाजन या अंग्रेज सरकार को समर्थन, बादशाही को वापस लाना, ठीक है, भारी जुमास या राजस्व मांग का आरोप या अधिरोपण। बताओ। 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा जो कि यूपी में पड़ता है, तो आंसर होगा यहाँ पे बादशाही को वापस लाना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदूक का प्रयोग 1897 ईस्वी के विद्रोह में तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ? ब्राउन बैस, इनफील्ड राइफल, ग्रीन बेल्ट या इनफील्ड बैस? बताओ, जो बंदूक का यूज किया गया था और क्यों ये मतलब कि विद्रोह में तात्कालिक के रूप में इसको सिद्ध किया गया था, कारण? तो आंसर सबको पता है कि यहाँ पे इनफील्ड राइफल, क्यों? क्योंकि गाय और भैंस की यहाँ पे चर्बी मिलाई जाती थी, ठीक है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1897 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ताराचंद, डॉक्टर D.S.N. सेन, सावरकर या डॉक्टर R.C. मजूमदार? बताओ, मतलब कि इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, तो आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर डॉक्टर R.C. मजूमदार, ठीक है। तो राइट आंसर फ्रेंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बीपीएससी 1995 में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया सर जेम्स ऑल्ट्रम एंड डब्ल्यू ट्रे जॉन टेलर। ऑप्शन सी दिया सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन डी दिया गया T.R. होम्स। तेरा बंदूक टूट गया है, लगा रहा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। ए इज द करेक्ट, सर जेम्स ऑल्ट्रम एंड डब्ल्यू ट्रेलर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1897 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए B.A. स्मिथ। ऑप्शन बी दिया गया P.E. रॉबर्ट्स। ऑप्शन सी दिया विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। बताओ, तो आंसर होगा यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका है? यह कथन संबंध किससे है? बताना। ऑप्शन ए दिया गया फ्रेंड R.C. मजूमदार से, S.N. सेन से, ताराचंद से, B.D. सावरकर से। बताओ, तो आंसर होगा यहाँ पे R.C. मजूमदार से, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने बोला था कि न प्रथम संग्राम होगा, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? 1842 ईस्वी, 1849, 1855 ईस्वी, 1897 ईस्वी में? बताओ, जो मंगल पांडे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कब शामिल हुए थे? ये आपके 1857, ठीक है, 1855 ईस्वी में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैरकपुर, ठीक। राइट आंसर क्या होगा? बैरकपुर। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 94 नेटिव इन्फेंट्री का? बताओ, तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे
34वीं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 34वीं नेटिव इंडस्ट्री का। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड कि 1897 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बख्त खान, खान बहादुर खान ने, खान बहादुर, बिरजिस कादिर या मौलवी अहमद सारे। बताओ। तो 1897 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व जिसने किया था आपका फ्रेंड, यहाँ पे राइट आंसर होगा बख्त खान, खान बहादुर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। 1897 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? साहब आलम, गुलराज खान, मलिक उज जमा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना। 4 ऑप्शन है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे साहब, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, साहब आलम, करेक्ट आंसर फ्रेंड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। अवध की रिसायत से उस प्रसिद्ध जोधा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था? अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। ऑप्शन ए दिया गया है बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहाँ आरा, बेगम मेहरुनिसा। बताओ, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों में शामिल होने का भाग लिया था उनके साथ, ठीक है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि 1857 के ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर 1897 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो फ्रेंड थी, अगर देखा जाए तो आंसर होगा इसका बी, अवध से, ठीक है। अवध, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, अवध। नेक्स्ट, कानपुर में 1897 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना शाह, मौलवी अब्दुल्ला, कुंवर सिंह, बख्त खान। तो राइट आंसर होगा नाना साहब, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? नाना साहब कानपुर में 1897 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो राइट आंसर फ्रेंड ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोधुपंत, रामचंद्र पांडुरंग, मनीराम दत्त या महेश दास। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? एसएससी 2012 में पूछा गया, इसका नाम बताएं आंसर। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर धोधुपंत, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाना साहब को किसने गोद लिया था? पेशवा बाजीराव ने, रघुनाथ राव ने, बालाजी राव बाजीराव या राजा राम ने। मतलब नाना साहब को किसने गोद लिया था? 4 ऑप्शन है, पेशवा बाजीराव, रघुनाथ राव या बालाजी बाजीराव या राजा राम। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका पेशवा बाजीराव ने, ठीक है। राइट आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। सलाहकार थे, तो आंसर होगा ये आपका नाना साहब के, ठीक है। ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन, जो कि अजीमुल्ला खान थे सलाहकार नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 1897 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया?
ऑप्शन ए दिया नाना साहब, ऑप्शन बी दिया कुंवर सिंह, ऑप्शन सी दिया खान बहादुर खान, ऑप्शन डी दिया गया तात्या टोपे। बताओ आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर तात्या टोपे। ठीक है फ्रेंड, डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 1897 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे 1897 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या मंगल पांडे? तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे तात्या टोपे। ठीक, बी इज द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसका कि तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? झांसी, शिवपुरी या आगरा? तीन ही यहाँ पे डी ले लो, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। ठीक, 4 ये सी है। तो मतलब कि तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई? ये आपका शिवपुरी में दी गई। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रेम 1897 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली? ऑप्शन ए दिया आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी दिया वाराणसी, ऑप्शन डी दिया वृंदावन। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पूछा गया। ठीक, तो आंसर होगा वाराणसी, सी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? हीरोज, गप, नील या हैवलॉक? रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए दिया हीरोज, ऑप्शन बी दिया गप, ऑप्शन सी दिया नील, ऑप्शन डी दिया गया हैवलॉक। तो आंसर होगा यहाँ पे हीरोज से। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित? मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर? तो आंसर बताओ, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा फ्रेंड इसका ग्वालियर। ठीक है, जो कि झांसी में ही पड़ता है ग्वालियर। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि बिहार में 1897 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह या राजा शहजादा सिंह? बताओ 1897 ईस्वी में बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो आंसर होगा यहाँ पे कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, राइट आंसर सी, बिहार में 1897 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि 1897 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1897 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। ऑप्शन है रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। 1857 का विद्रोह। ठीक है, बताओ। तो आंसर होगा जगदीशपुर। 1857 का विद्रोह था ये। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कुंवर सिंह 1897 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बताना। ऑप्शन ए दिया गया बिहार, ऑप्शन बी दिया गया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया राजस्थान, ऑप्शन डी दिया उत्तर प्रदेश। 4 आंसर है। तो आंसर होगा यहाँ पे बिहार। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1897 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, बेतिया, पटना, वाराणसी? तो वाराणसी तो ऐसे भी नहीं होगा, अभी पटना या बेतिया या आरा बता दो। तो आरा से। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड
इलाहाबाद में 1897 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर, बिरजिस कादी। बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे लियाकत अली। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वाटन की हत्या कर दी? ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे जगदीशपुर बिहार, गंजाम उड़ीसा, सतारा महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान। टुकड़ी ने विद्रोह का कर अंग्रेज स्थान पर भारतीय सैन्य ने वाटन की हत्या कर दी? तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर है यहाँ पे कोटा में, राजस्थान पे। ठीक है, कोटा जो पड़ता है राजस्थान। डी इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 1897 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुल्लू हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1897 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर होगा यहाँ पे ए और बी दोनों, यानी कि राणा प्रताप सिंह ने भी किया था और वीर सिंह ने। ठीक है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केंद्र देवी सिंह मथुरा, राव तुलाराम हरियाणा, कदम सिंह सागर, मनसौर शाहजादा हिमाम। तो आंसर होगा इसका यहाँ पे कदम सिंह सागर, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1897 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ठीक है, ऑप्शन है झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। 1897 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो आंसर होगा दिल्ली को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि लखनऊ में 1897 ईस्वी के विद्रोह का दमन किसने किया? जनरल कैंपबेल, हैवलॉक, विलियम टेलर या यूरोज। आंसर होगा जनरल कैंपबेल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के दमन में अपना जीवन खोया था? ऑप्शन है जनरल जॉन निकलसन ने, जनरल नील ने, मेजर जॉन हैवलॉक ने, सर हेनरी लॉन्स फूट ने। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर सी, मेजर जनरल हैवलॉक ने। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, ये फूट दिया गया था क्या? एक मिनट इसमें तो देखो, इसका कूट अगर देखा जाए तो ये वाला आपका नहीं होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नीचे ना, ऊपर वाला नहीं था, कूट था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे 1897 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता कमेटी देखते हैं। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे साजिश तथा संगठित थे या उपयोग सभी? ये सब या राइट आंसर क्या? उपयोग सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1897 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जमींदारों की सहभागिता, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। 1897 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे बी, कि किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी से यह आपका मतलब कि असफल, सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, यानी कि राइट आंसर होगा इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि सिंधिया
भी विद्रोही में सम्मिलित हो जाए तो हमें, ठीक है, हमें कल भी भारत छोड़ना पड़ेगा। यह कथन किसका है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का कथन था। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, ठीक है, और 17 नवंबर 1859। तो जो महारानी विक्टोरिया थी यहाँ पे 31 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में घोषणा की थी, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। बताओ। तो आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ये इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? ऑप्शन ए दिया गया लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी दिया गया सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मेमे, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। तो आंसर हो जाएगा इसका कि जो इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन प्रभु द्वारा, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1897 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बताओ। बीपीएससी में पूछा गया। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? आंसर होगा यहाँ पे पील आयोग। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 1897 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एंड उड़ीसा, ऑप्शन सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। बताओ। विद्रोह में, ठीक है, 1897 ईस्वी के विद्रोह के बाद, ठीक है, तो ये सिपाहियों का मतलब चयन जो किया गया था गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1897 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? मीर तकी मीर, जोग, गालिब या इकलाब? आंसर होगा यहाँ पे गालिब, ठीक है। राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1897 ईस्वी के विद्रोह का विरोध किया था। 1897 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन किया था। 1897 ईस्वी के विद्रोह का दृढ़ता से बनाए रखी थी। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। मतलब यहाँ पे आंसर होगा 1897 ईस्वी के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन असम में 1897 ईस्वी की क्रांति का नेता था? दीवान मानिक राम दत्त, कनपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या पियाली बरुआ? आंसर होगा दीवाना मानिक राम दत्त। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1897 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आउमा। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे जयपुर, बी इज द राइट आंसर, जो कि केंद्र नहीं था 18 राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट। आज़ादी की पहली लड़ाई 1897 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह? भाग नहीं लिया था। तो मतलब कि आज़ादी की पहली जो लड़ाई थी यहाँ पे भगत सिंह ने क्या किया था, इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है फ्रेंड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1897 ईस्वी के विद्रोह में से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे इसका चित्तौड़, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1897 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हर्से या सर यू व्हीलर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हायर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे एस.एन. सेन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1897 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल खैराबादी, नवाब लियाकत अली? तो आंसर होगा यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला शाह, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, 1897 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी ने? तो आंसर होगा ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम 1897 ईस्वी के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए दिया है कर्नल सेंटर ले कर्नल गिब्स, कर्नल बैरस या उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1857, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1857? 1 नवंबर 1858। ठीक है, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान, बी.डी. सावरकर, एस.आर. शर्मा, आर.सी. मजूमदार? यहाँ पे आंसर होगा बी.डी. सावरकर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे कृति सियार अल मुक्ता खारन जा फांसी का 1757 का वर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे सलाबत जंग, कासिम खान, गुलाम हुसैन या राम मोहन राय? तो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे गुलाम हुसैन, सी इज द करेक्ट आंसर। 72 क्वेश्चन थे आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।